आजकल ना हर तरफ बस एक ही बहस छिड़ी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां ले जाएगी। लेकिन एक मिनट रुकिए, जिस मुस्तकबिल के बहरान से हम डर रहे हैं उससे कहीं बड़ा और फौरी बहरान तो आज हमारे सामने खड़ा है, और ये उन नौकरियों का है जिनके बगैर हमारा मुआशरा चल ही नहीं सकता। तो यही वो तज़ाद है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो मुस्तकबिल का डर है कि भाई एआई सब कुछ बदल देगी, और दूसरी तरफ वो हकीकत है जो आज हमारे सामने है कि हमारे पास ज़रूरी काम करने वाले ही कम हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है? दुनिया भर में हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स, ये सब जा कहाँ रहे हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मसला आखिर है कितना बड़ा। और ये बात जहन में रखनी होगी कि ये कोई मकामी मसला नहीं है, ये एक आलमी बहरान है जो चुपके चुपके बढ़ता जा रहा है। जरा इस अदद पर गौर करें, 1,10,00,000। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2030 तक हमें इतने हेल्थ वर्कर्स की कमी का सामना होगा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, इसके असरात बहुत गहरे हो सकते हैं। और कहानी सिर्फ अस्पतालों पर ख़त्म नहीं होती, हमारे स्कूलों का भी यही हाल है। यूनेस्को के मुताबिक सिर्फ मौजूदा तालीमी निज़ाम को चलाने के लिए 2030 तक हमें लाखों नए असातिज़ा चाहिए। सोचें ज़रा। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि हम इस हाल तक पहुंचे कैसे? देखें, पिछली सदी में एक सिस्टम बना हुआ था, एक मॉडल था जिस पर तरक्की याफ्ता ममालिक चल रहे थे। लेकिन अब वो मॉडल काम नहीं कर रहा, वो टूट चुका है। ये पुराना मॉडल बड़ा सीधा साधा था, यानी कि ममालिक अपने डॉक्टर, अपने टीचर खुद ट्रेन करते थे। जितने लोग रिटायर होते उतने ही नए लोग सिस्टम में आ जाते, एक बैलेंस कायम था। लेकिन ये सारा सिस्टम आबादी के कुछ खास हालात पर टिका हुआ था, और वो हालात अब बदल चुके हैं। तो हो ये रहा है कि एक तरफ तो अफरादी कुव्वत में आने वाले नौजवानों की तादाद कम हो रही है, और दूसरी तरफ हमारी आबादी की उम्र बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि उन्हें सेहत की देखभाल की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। यानी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है। लेकिन आबादी का मसला तो आधी कहानी है। इसका दूसरा पहलू ये है कि आज की नौजवान नस्ल इन शोबों में आ क्यों नहीं रही, वो दूसरे कैरियर क्यों चुन रहे हैं। अब देखें, पहली नज़र में तो लगता है कि तनख्वाह बहुत अच्छी है, जैसे अमेरिका में एक डॉक्टर की तनख्वाह एक आम वर्कर से कहीं ज़्यादा होती है। मगर असल बात तब समझ आती है जब हम इस तनख्वाह का मुआवजा दूसरे प्रोफेशन से करते हैं जिनमें इतनी ही लंबी और महंगी तालीम लगती है। जब ये मुआवजा करते हैं तो अचानक डॉक्टर या टीचर बनना इतना पुरकशिश नहीं लगता। तो आखिर मसला है क्या? भाई, एक तो पढ़ाई पर उठने वाले कर्जों का बोझ बहुत ज़्यादा है, फिर जिन शहरों में नौकरियां हैं वहाँ रहना बहुत महंगा है, काम के घंटे लंबे हैं, और सबसे बड़ी बात, प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत तेज़ी से बनता है, तो लोग मुवाजना तो करते हैं ना। तो जब ममालिक के पास अपने वर्कर्स कम पड़ गए तो उन्होंने एक शॉर्टकट अपनाया, एक फौरी हल कि अगर आप खुद ट्रेन नहीं कर सकते तो बाहर से मंगवा लें। और इसकी पीछे की सोच भी बड़ी सीधी है। अपने सिस्टम को ठीक करने, तनख्वाहें बढ़ाने और ट्रेनिंग पर पैसा लगाने में वक्त भी लगता है और मेहनत भी। इससे कहीं आसान है कि बाहर से लोगों के लिए वीज़े खोल दिए जाएं। ये तेज़ है, सस्ता है और सियासी तौर पर भी आसान है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बरतानिया का नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS है। वहाँ तकरीबन 1/3 डॉक्टर्स बाहर से ट्रेन होकर आए हैं, यानी उनका पूरा हेल्थ सिस्टम काफ़ी हद तक गैर मुल्की डॉक्टरों पर इन्हिसार करता है। लेकिन इससे एक और मसला पैदा होता है। ये वर्कर्स आते हैं, यहाँ तजुर्बा हासिल करते हैं और फिर किसी ऐसे मुल्क चले जाते हैं जहाँ तनख्वाहें और भी ज़्यादा हों। तो ये एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। खिला तो वक्ती तौर पर भर जाता है, लेकिन एक मुस्तकिल वर्क फोर्स नहीं बन पाती। तो जब ये कमी कोई आर्जी मसला ना रहे बल्कि मामूल बन जाए, तो इसका असल नुकसान क्या होता है? इसके असरात ना एक जंजीर की तरफ फैलते हैं। क्लासों में बच्चे बढ़ जाते हैं, हस्पतालों में इंतज़ार लंबा हो जाता है, और जब सेहत और तालीम कमज़ोर होती है तो पूरी मईशत की पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। अमीर लोग प्राइवेट ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं, जिससे माशरे में अदम मसावात और बढ़ती है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत आलमी सतह पर अदा करनी पड़ती है। ये इमिग्रेशन का हल उन ममालिक से टैलेंट छीन लेता है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका को देखें। दुनिया भर में बीमारियों का 24% बोझ वहाँ है, लेकिन दुनिया के सिर्फ 3% हेल्थ वर्कर्स वहाँ हैं। ये कितना बड़ा अदम तवाज़ुन है। अच्छा, तो अब आगे का रास्ता क्या है? क्या इस मसले को हल किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ मुश्किल और लंबे अरसे के फैसले करने होंगे। तो आज पॉलिसी बनाने वालों के सामने 2 रास्ते हैं।
एक तो ये कि वो स्नूज़ बटन दबाते रहें, यानी वक्ती हल पर इन्हिसार करते रहें और सिस्टम को धीरे धीरे कमज़ोर होने दें। या फिर दूसरा रास्ता है लंबी मुद्दत की सरमायाकारी का, यानी तनख्वाहें बेहतर करें, ट्रेनिंग पर पैसा लगाएं और काम के हालात को बेहतर बनाएं। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ थियरी नहीं है। पुर्तगाल और रोमानिया जैसे ममालिक ने ये करके दिखाया है। उन्होंने अपने मुल्क में ट्रेनिंग पर पैसा लगाया, तनख्वाहें बढ़ाईं और इस मसले पर काबू पाया। तो ये मुमकिन है। बात सिर्फ सियासी इरादे और सरमायाकारी की है। और यहीं पर बात वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी, एआई की। क्या ये मुमकिन है कि टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई इन वर्कर्स की जगह लेने के बजाय उनकी मददगार बन जाए, उनका बोझ कम करे? आखिर में एक बात सोचने की है। असल खतरा शायद ये नहीं है कि हमारे डॉक्टर और टीचर एक दिन खत्म हो जाएंगे। असल खतरा ये है कि हम अमले की इस कमी को, इस अंडरस्टाफिंग को एक नया नॉर्मल मानकर कबूल कर लें। सबसे बड़ा खतरा सिस्टम का अचानक टूटना नहीं, बल्कि उन बुनियादी सहूलियात का आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से खत्म हो जाना है जिन पर हम सबकी जिंदगी का दारोमदार है।